हेलो एवरीवन, पति चोरनी ने मुझे भेजा है लीगल नोटिस और मुझे पेश होना होगा उसके नज़दीकी थाने में, उसके कोर्ट में। ठीक है ना दोस्तों। तो इस टॉपिक पे हम बाद में चर्चा करेंगे आप लोगों से, मतलब कि इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि पति चोरनी ने क्या लीगल नोटिस भेजा हुआ है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा खास, तो वीडियो में बने रहिएगा आप सभी लोग और चर्चा करेंगे पति चोरनी ने क्या नोटिस मुझे भेजा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पति चोरनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब पति चोरनी शादी करके आई हुई थी, जब उसके नल्ले पति की पत्नी को इस दुनिया से गए हुए तो 4 ही दिन बीते हुए थे, तो इसने शादी वादी का बढ़िया सा जोड़ा पहन करके सिंदूर उंदूर लगा करके प्रकट हो गई। तो हमने उस पर जो है कमेंट रिएक्शन वीडियो बनाया। क्योंकि एक जब उसको नल्ले को लेकर के आई हुई थी तो बोलती थी कि मेरा दोस्त है, और लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त शादीशुदा है क्या, कैसे, तो बताया था इसने शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। फिर एक दिन लेकर के आती है कि इसने फिर शादी कर लिया। तो दोस्तों देखो, रिएक्शन वीडियो तो बनेंगे, लोग अपनी तो प्रतिक्रिया देंगे ही। तो अगर आप कोई भी ब्लॉगर हो, अगर उसको इतनी चिंता है कि उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो ना बने, उसके ऊपर कोई चर्चा ना करे, तो भाई अपनी जो ज़िंदगी है, जो आपका प्राइवेसी है, उसको क्यों रिवील करते हो, उसको क्यों पब्लिक कर देते हो। अगर आपको इतनी ज़्यादा चिंता है अपने बारे में, अपनी प्राइवेसी के बारे में, तो उसको बेच करके अपना घर नहीं चलाना चाहिए। तो अपना घर नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों होता क्या है ना, इन ब्लॉगरों का काम है कि अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को बेच करके इनको घर चलाना है, और फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर चर्चा ना करो। ऐसे नहीं होता दोस्तों। जिसको अपनी प्राइवेसी की चिंता होती है ना, वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे नहीं ले आता है। अब इन ब्लॉग लोग, मतलब जो फो कॉल्ड ब्लॉगर हैं, इनको इस बात को कौन समझाए। अनएजुकेटेड लोगों को कौन समझाए। और देखो, जो पढ़े लिखे ब्लॉगर हैं वो कभी ये चीज़ नहीं कहते। अच्छा, उनके ऊपर ज़्यादा ऐसे कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसी कोई चीज़ दिखाते ही नहीं हैं, वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या को शेयर करते हैं। तो जो पति चोरनी है, जब ये शादी करके आई हुई थी अपने पति को लेकर के, नल्ले पति को, तो मैंने उस पर चर्चा कर दिया था कि भाई बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य किधर है। मैंने तो फिर आवाज़ बच्चों के हित में उठाया हुआ था। तो उसमें उठ करके बच्चों की बुआ आती हैं, बच्चों के चाचा आते हैं, पति चोरनी की मम्मी आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। अब उसमें जो पति चोरनी का पति है, उसका भाई, उसकी बहन कह आते हैं। तो ये पति चोरनी अपने वीडियो में बोलती है कि चाचा भी बोल दिया, बुआ भी बोल दी, फिर भी ये वीडियो बना रही है। क्यों इसके चाचा और इसकी बुआ के हम गुलाम हैं, जो उसके कहने पे वीडियो बनाएंगे और ना कहने पे नहीं बनाएंगे। हमारा रिएक्शन चैनल है, जो चीज़ें हमको पब्लिक में दिखेंगी हम उस पर चर्चा करेंगे, और हर कोई कर सकता है और स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, वो स्वतंत्र है। और कौन सा हम तुझे धमकी गाली गलौज कर रहे हैं। गाली गलौज तो उल्टा तुम दोनों कर रहे हो, उल्टा गाली गलौज ये दोनों कर रहे थे। इसका जो पति है, जो ये नया नल्ला पति इसका है, ये पता क्या कर रहा था। एक दिन ये लाइव आता है, अपने घर जाता है, लाइव आता है, वहाँ से अपनी बच्ची को बगल में बैठा था और ड्रंक हुआ होता है पूरा। ये इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देता है। ये मेरे एजुकेशन पे, मतलब जो खुद एजुकेटेड है, वो मेरे एजुकेशन पे उंगली उठाता है, मेरे डिग्री पे उंगली उठाता है, मेरे घर पे उंगली उठाता कि मेरे घर में जाले हैं। ये आएगा मुझको मुझसे जाले साफ कराएगा। ये मेरे घर का एड्रेस मांग रहा है अपने वीडियोज़ में। फिर ये कहता है कि अपना जो है तेरा दीवार इतना फड़ा सा है, उसमें फिलन आ रही है। तो भाई मेरे पास ना पक्की दीवार है, उसमें पुट्टी पेंट हुआ है, तो बगल में दूसरा मकान नहीं बना, तो पानी उधर से जब बरसात होती आता है तो पाइप गई हुई है, जो घर में पाइप जाती है पानी की, तो वो गई है, तो फिर फिलन आ रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इसके घर में फिलन नहीं आता। पति चोरनी के घर में खुद ही फिलन है, इसीलिए तो उसने देखो पता नहीं क्या क्या वो प्लाईवुड वाला जो होता है वो लगा रखा हुआ है। और जिसके पास पक्की दीवार रहेगी उसी के पास तो फीलन आएगी। अब टीन वाले घर में थोड़ी ना फीलन आती है। आया था, मुझे इतना धमकी दे करके गया है। दोस्तों मेरे साथ कुछ भी होता तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। पति चोरनी का पति होगा, और कौन होगा।
तो पति चोरनी ने लीगल नोटिस भेजा हुआ है। पति चोरनी को ये टेंशन है कि इसके घर चाइल्ड केयर वाले पहुँचे हुए थे, चाइल्ड हेल्पलाइन पे किसी ने कॉल कर दिया था। तो चाइल्ड हेल्पलाइन पे अगर कॉल गया था तो कुछ तो वहाँ रहा होगा, तभी तो कॉल गया हुआ है। भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनको सही से रखोगे तो किसी को क्या ही पड़ी है उनके बारे में एक्शन लेने की, उनके बारे में बात करने की, उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करने की। एक जिम्मेदार नागरिक ही ये चीज़ करता है। और दोस्तों आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं, उनको भी अपने अधिकारों का बड़ा पता होता है। तो कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं वो खुद ही जो है कॉल कर देते हैं। अगर उनके मम्मी पापा ने थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा तो वो कॉल कर देते हैं। ऐसे भी तो बच्चे होते हैं। खैर उन बच्चों को दबा के धमका के रखा जाता तो उनकी हिम्मत ही नहीं है कॉल करने की और उनके खिलाफ़ कुछ बोलने की। तो पति चोरनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा हुआ है, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पति चोरनी ने बहुत ऐसी कुछ बातें बोली है, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं से मेरी इंक्वायरी करवा रही है मेरे बारे में, मतलब मेरा पीछा करवा रही है, मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। तो दोस्तों अगर मुझे कुछ भी होता है ना, उसकी जिम्मेदार फिर पति चोरनी होगी। वैसे भी पति चोरनी के खिलाफ़ मैंने अपने नज़दीकी थाने में एक एप्लीकेशन दे रखा है। बाकी जो इसके पति ने मुझे धमकी दिया हो तो मैं भी उसका कोर्ट से जो है मैंने उसको नोटिस बहुत जल्द इसके पास भिजवाऊंगी, क्योंकि इसने मेरे पास भिजवाया है ना, तो मैं भी तो इसको भिजवाऊंगी ना, इसको तो मैं भी भिजवाऊंगी। तो जो पति चोरनी है मुझे बार बार धमका रही, इसके जो सो कॉल्ड पीआर होते हैं वो आके धमकाते रहते हैं। जो मेरे बारे में इतना गंदा बॉडी फेमिंग की गई है, इसकी जो सो कॉल्ड गाइडी थी ना, जो गाइडी आई थी उसने किया हुआ है। तो पति चोरनी जवाब देने के लिए तुम भी तैयार रहना, मेरे पास तो सारा जवाब है, मैंने तो उसी चीज़ पे बात किया हुआ है जो तुमने अपने वीडियोज़ में दिखाए हैं, अपने चैनल में दिखाए हैं, ठीक है ना। तो तुम अपने बचाव के लिए सोचना, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाए, ठीक है पति चोरनी। तो पति चोरनी हम इतना कहेंगे कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो जवाब के लिए। मेरा भी जवाब तैयार है, तुम भी अपना तैयार रखना। और हाँ, मेरी इंक्वायरी मत करवाओ, अपने सो कॉल्ड पीआर से मेरे पास मैसेज कमेंट मत करवाया करो। जितना ही करवाओगी उतना सपोज मेरे पास इकट्ठा होता जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ना दिमाग से काम किया करो। बाकी तुम्हारे घर में क्या चल रहा क्या नहीं, तुम्हारी माँ तुमको तुम्हारे लिए रोज़ स्टेटस लगाए, तुम्हारा भाई रोज़ स्टेटस लगाए, मुझे क्या लेना देना है। मतलब ऐसे लोगों से मुझे क्या लेना देना है, तुम कहाँ हम कहाँ। जिसकी खुद की माँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए आकर के इस चैनल पे उस चैनल पे बोल रही हो, वो आकर के परिवार और समाज की बात करती है, इज्जत की बात करती है। इसको सबूत पेश करना कोर्ट में, हमारे सामने नहीं। तो इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं करना, तुम्हारे हर एक जवाब का आंसर मेरे पास है। मैं जल्द मिलूँगी आपसे, जल्द हमारी मुलाकात होगी आपसे। तो अपना उत्तर तैयार रखना, और जो मुझे धमकी दी गई है, जो गाली गलौज किया गया है, उसकी सारे सबूत मैंने रख लिए हैं। जो तुम महफिल बैठाती थी 10 बजे रात को, वहाँ बकवास करती थी, मेरे लिए गाली गलौज करती थी, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है। अब तुम अपने बचाव के लिए अब सबूत खोज लेना, ठीक है। और तुमने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में खोजने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को तुमने संपर्क किया है, वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, ओके, अंडरस्टैंड। पति चोरनी खुद को बचाने की कोशिश करो, मुझे नहीं, मुझे अपना बचाव आता है। ऐसे नहीं रिएक्शन देते थे तुम्हारे ऊपर, ओके।